हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 85 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 84 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये चैनल्स है, ये एपी पेज है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो करना ना भूलिए। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है उसको ज़रूर बताइए। और क्वेश्चन को पहले रीड करिए और अपना आंसर टिक करिए, ठीक है। और लास्ट तक बताइएगा आपका स्कोर क्या आया, ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। आ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए कि ये क्या है, एक ईडियम है। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल लगा है वो किसके लिए लगा है, कप के लिए, नॉट टी के लिए, क्योंकि टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता। और आ स्टॉर्म इन अ टी कप का मीनिंग क्या होता है, छोटी बात पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देना, विवाद बना देना बहुत छोटी सी बात का, ठीक है। और यहाँ पर इसके देखिए सेंटेंस के थ्रू आंसर पूछा है, कौन सा सेंटेंस सही है। द एजिटेशन वॉज सो प्रोफाउंड दैट इज स्प्रेड इट टू ऑल पार्ट्स, ये नहीं है। द डिसएग्रीमेंट ओवर द क्रूशियल पॉलिसी गार्नर्ड यूनिवर्सल सपोर्ट, नहीं। द प्रोटेस्ट डाइड डाउन क्विकली एज इट वॉज अननेसेसरी फस ओवर अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल क्या, तुच्छ, बहुत छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। क्या होगा इसका आंसर, थर्ड। मुझे फोर्थ पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। द एजिटेशन वॉज ज्वाइंट बाई थाउजेंड्स पीपल डिस्पाइट द एडवर्स, नहीं, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं, थर्ड ऑप्शन था ना मेरा, ओनली थर्ड, बी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, आई रोट टू गॉर्डेनो दिस मॉर्निंग एंड व्हेन वी रिटर्न टू पेरिस ऑल विल हैव बीन बीइंग अरेंज्ड। देखिए मैंने आपको पीछे बता रखा है कि क्या होता है, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। और पैसिव बनाना तो क्या करिए, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या बन जाएगा, पैसिव, ठीक है। और ये क्या बना, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव बना। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या दिया था, देखिए, विल वी रिटर्न टू पेरिस, यहाँ देखिए, आई रोट टू गॉर्डिनो दिस मॉर्निंग, मैंने उसने गॉर्डिनो को दिस मॉर्निंग लिखा था, ठीक है। एंड व्हेन वी रिटर्न, जब वो वापस लौटा, ऑल विल हैव बीन, मतलब जब वो लौटा तब सब कुछ अरेंज हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, बीइंग का कोई मतलब नहीं है ना, सीधे सीधे इसका आंसर है। एरर कहाँ पे, फोर्थ पार्ट में, ऑल विल हैव बीन बीइंग अरेंज्ड। नेक्स्ट, टर्न कोट। टर्न कोट क्या होता है, दल बदलू टाइप इंसान, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट क्या होता है, जो जिसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे, है ना। तो टर्न कोट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वन हु स्विचेस टू एन अपोजिंग पार्टी, ठीक है। ऐसे बहुत लीडर्स वगैरह है ना जो बार बार दल बदलते रहते हैं, उनको बोलते हैं टर्न कोट, ठीक है। इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट क्या होता है, जिसके पास पैसा ना हो। वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, ठीक है। बी का वन, ए का थ्री, बी का वन, ए का थ्री, ये इसका आंसर है। देखिए आपका एक ही से हो सकता था, लेकिन मुझे पूरा बताना पड़ेगा। एब्निगेट, एब्निगेट का मीनिंग क्या होता है, टू रिफ्यूज टू डिनाई वन सेल्फ, ठीक है। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज का मीनिंग क्या होता है, टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस, पोजिशन और वेल्थ, ठीक है। सेकंड, इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, चलिए इसको लास्ट में करेंगे। क्या दिए, देखिए, सी इज अ फिलेटलिस्ट हु कैन बोस्ट, बोस्ट क्या होता है, अपनी डींगे हाँकना, खैर यहाँ पे बोस्ट का मीनिंग वो नहीं है ना, ऑफ अ रेयर कलेक्शन, ठीक है। अब देखिए फ्लैटलिस्ट, फ्लैटलिस्ट क्या होता है, जो स्टैम्प पेपर को कलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ फिर वही ऑप्शन में सेंटेंस देखने पड़ेंगे, सी हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम ओवर ऑल द वर्ल्ड, ये हो सकता है आंसर, ठीक है। सी इज अ लवर ऑफ बुक्स, पजेस अ फाइन कलेक्शन, नहीं, वो तो था बिब्लियोफाइल, जो किताबों को पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, ठीक है, जिसको किताबों से प्रेम होता है, बिब्लियोफाइल, ठीक है। इट इज़ हर हॉबी टू कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स मेडल्स, नहीं, हर कलेक्शन टू एंटीक्स इज यूनिक एंड वेरी वैल्यूएबल, नहीं, क्या होगा इसका आंसर, वन, बी, ओनली वन इज करेक्ट।
क्या दिया? जिब्रिस। जिब्रिस, जिब्रिस क्या होता है? मतलब कोई अनक्लियर बातचीत, मतलब अस्पष्ट बातचीत होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंजेम्बल, एंजेम्बल क्या होता है? मतलब कलाकारों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। एक्टर्स, ग्रुप ऑफ एक्टर्स, ठीक है। मैक्सिमम एग्रेजियस, एग्रेजियस क्या होता है? पोटेंट, डोमिनेंट। खैर ऑप्शन देखते हैं। जिब्रिस, अभी मैंने बताया जिब्रिस, जिब्रिस क्या होता है? अनइंटेलिजिबल स्पीच, है ना, जो समझ में ना आ रही हो, जैसे बच्चों की कोई बात नहीं समझ, कुछ भी पता नहीं क्या बोलते, समझ में नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे, है ना, उसको बोलते हैं अनइंटेलिजिबल स्पीच या जिब्रिस, नॉट गिब्रिस नहीं, दैट इज जिब्रिस। इंजेम्बल, इंजेम्बल क्या होता है? अब देखिए सी का वन, सी का वन कहाँ दिया है? दो ऑप्शन में दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंजेम्बल, इंजेम्बल का मैंने मीनिंग क्या बताया आपको अभी? अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और परफॉर्मर्स। टू का डी, ये इसका आंसर है। अच्छा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, ये वाला आंसर है इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी क्या होता है? एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी क्या है? देखिए डेप्लोरेबल, सब सब स्टैंडर्ड, अनवर्दी, अनवर्दी जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सके, है ना, इम्पेक्बल। मुझे देखिए पहले वर्ड समझाना है, पहले समझते हैं। देखिए मैंने आपको बता रखा है जिस भी वर्ड में इम प्रीफिक्स होता है वो क्या बनता है? नेगेटिव, है ना। जैसे मैं कुछ वर्ड आपको बताता हूँ, इममेच्योर, ठीक है। तीन वर्ड मैं आपको बताता हूँ, दो वर्ड आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इममेच्योर, जैसे मैं लिखूं इम्पॉसिबल, ठीक है। मैं लिखूं इम्पोलाइट। अब देखिए समझिए, पोलाइट, जो पोलाइट हो उसके आगे मैंने इम लगा दिया तो वो क्या वर्ड बन गया? नेगेटिव। जो इम्पोलाइट हो, पॉसिबल, कोई चीज़ पॉसिबल है और मैंने इम लगा नेगेटिव कर दी, जो चीज़ इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। मैच्योर, कोई मैच्योर है, मैंने इम लगा दिया उसके आगे, वो इममेच्योर है। अब इससे आप दो वर्ड कमेंट करेंगे, एक बात रही, है ना। दूसरी बात यहाँ पर क्या देखिए, एबल वर्ड जोड़ा है ना। अब देखिए मैं आपको आज ये भी कंसेप्ट बता देता हूँ, जिस भी वर्ड में एबल या ईबल वर्ड सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगता है, वो जैसे ये वर्ड है यहाँ पे लास्ट पे लगेगा, ठीक है। इवल लगे तो उसका मीनिंग वो क्या, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं कुछ वर्ड लिखूँ एबल के, से पीछे लिखा था डेप्लोरेबल, मैं लिखता हूँ पहले डिपेंडेबल, किसी पर डिपेंडेबल व्यक्ति है, ठीक है। डिपेंडेबल, अब देखिए एबल वर्ड किसको दिखा रहा है? ये लास्ट में लग रहा है, सफिक्स हो रहा है, ये क्या बन रहा है? एडजेक्टिव, किसी पर डिपेंडेबल है, मैं लिखूं कंफर्टेबल, ठीक है। एबल, ठीक है। कंफर्ट, कंफर्ट में एबल लगा दिया, क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब ईबल देखिए, जैसे मैं बोलूं रिस्पॉन्सिबल, जैसे यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना, ठीक। मैं लिखूं ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? एम आई ऑडिबल, मैंने क्या बोला? ऑडिबल, ठीक है। यहाँ पर ईबल वर्ड लगा, क्या बन गया? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं एक्सेसिबल, एक्सेस क्या होती है? पहुंच, ठीक है, वर्ब, और यहां पर मैं एक्सेसिबल कर दिया, वर्ब उसका एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। क्या बन गया इसका आंसर? इम्पेकेबल। अब देखिए पैकेबल, पैकेबल का मीनिंग जानते हैं आप? पैकेबल क्या होता है? जो चीज सिंफुल है ना, पाप युक्त है, अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो पाप युक्त है ना। और इसको ये क्या बन गया? इम लगा के नेगेटिव कर दिया, इम्पेकेबल, जो चीज पाप युक्त नहीं है, एग्जाम्पलरी है, ठीक है। क्या दिए? अंडरलाइन वर्ड, ये मोनोग्राफ है, ठीक है, लगाना भूल गया था, ठीक है। मोनोग्राफ क्या दिया? मोनोग्राफ मीनिंग होता क्या है? मोनोग्राफ मतलब सुपरविजन। मैं आपको सिंपल वर्ड पहले बताता हूँ, सुपरविजन, सुपरविजन, या ऐसे बोले किंगशिप, किंगशिप वर्ड तो पढ़ा ही होगा ना, किंगशिप, ठीक है। या और बताता हूँ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है? ही इज राइटिंग अ मेमोयर ऑफ हिज फादर
हु वॉज अ सक्सेसफुल पोएट. His work on a specialized subject is an important resource for scholars. ये तो इसका आंसर है, ये नहीं था. ठीक है. He is rehearsing his lines for the play to be performed at the annual function. नहीं, ये नहीं है. ठीक है. He is creating an architectural masterpiece out. नहीं, इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड. फर्स्ट है, थर्ड है, ओनली सेकेंड. थर्ड इसका आंसर है. क्या दिया? सैडोनिक. सैडोनिक क्या होता है? आपने एक सैडोनिक कोई दवा भी है ना शायद, मुझे याद नहीं आ रही. सैडोनिक मीन क्या होता है? विटुपरेटिव. इसका मैं मीनिंग बताता हूँ. विटुपरेटिव या ऐसे बोल सकते हैं एब्यूजिव, है ना. किसी को अपशब्द बोलना, किसी को कंटेम्पचुअस करना, स्पाइटफुल करना, किसी को भला बुरा बोलना, स्पाइटफुल. ठीक है. या ऐसे बोल सकते हैं कंटेम्पचुअस. लिख लेंगे वर्ड, जिसको नहीं पता होगा. कंटेम्पचुअस, UOUS. ठीक है. या ऐसे बोल सकते हैं स्कॉर्नफुल. ठीक है. या देखिए पीछे वर्ड क्या लिखे? ग्रेसियस. यही इसका आंसर होगा. जो ग्रेसियस हो, इसका जस्ट उल्टा. लेंदी, बहुत लंबा. पजी, पीछे था एटर्नल. देखिए पजी, पजी की मीनिंग क्या होता है? बहुत छोटा, अंडरसाइज्ड, छोटा, बौना. ठीक है, उसको बोलते हैं. ठीक. और एटर्नल, एटर्नल क्या होता है? एवरलास्टिंग. मैं आपको ये वर्ड कई बार करा चुका हूँ. एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, जो चीज़ सदैव रहे, है ना, हमेशा हमेशा रहे, उसको बोलते हैं. जैसे मैं बोलूँ, एक सेंटेंस थ्रू समझाता हूँ. मदर्स लव इज एटर्नल फॉर हर चिल्ड्रन. ठीक. इट्स अ स्मॉल वर्ड. ईडियम है. इट्स अ स्मॉल वर्ड. इसका मीनिंग क्या होगा? मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स. ठीक है. यू फ्रिक्वेंटली सी द सेम पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस. नहीं, ये तो नहीं होगा. एन एग्रेसिव एंड बोल्ड कन्फ्रंटेशन. नहीं. अ कंपटीशन वेयर द आउटकम इज डिफिकल्ट टू जज. नहीं, ये तो नहीं. इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट. मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स. क्या दिया? PQRS. पहले वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए. चलिए, ये मैं आज आपको होमवर्क में देता हूँ. ठीक है. मैंने आपको कई PQRS करवा रखे हैं और मुझे पेयर दिख गया, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आप ट्राई करिए. क्या दिया? स्टार्ट टू रिलैक्स अ आवर बिफोर बेड टाइम विद अ हॉट बाथ और योर फेवरेट म्यूजिक. इसे भी होमवर्क में दूँ? चलिए बता देता हूँ. आसान सी है, इसलिए बता देता हूँ. अ आवर, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, ए या एन, ये क्या करते हैं? सॉरी, दोनों ए लिख दिए. ए या एन, ये क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं. ये किसके लिए आते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए. ठीक है. जैसे यहाँ लिखा था आवर, नॉट हावर. नहीं, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ेंगे. ठीक है. आवर. इससे पहले क्या आएगा? एन. देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है? एन कैसे पता करते हैं? जब भी किसी का वोवल साउंड हो. कौन सा? हिंदी वाला. आ ई उ ए. जब ऐसे साउंड आए, स्वर वाले साउंड आए, तब उनसे पहले हमेशा एन लगाएंगे. ठीक है. कैसे? जैसे मैं बोलूँ ए यूनिवर्सिटी, दूसरे पेज में लिखता हूँ ए यूनिवर्सिटी. यहाँ देखिए, ये किसका साउंड आ रहा है?
या का, है ना, और मैं बोलूँ एन अम्ब्रेला, यहाँ पर भी यू है ना, लेकिन यहाँ पर एन लगा, यहाँ पर ए लगा, क्यों? यहाँ पर यू क्या है, या का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अम्ब्रेला आ का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लगा। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर इसमें एरर कहाँ पे होगी, ए पार्ट में। क्या दिया, इफ ही हैड बीन एंटर्ड अ फास्ट स्टॉक कंपटीशन आई एम श्योर हिज स्टोरी वुड हैव बीन वन ऑफ अनराइवल्ड सक्सेस। देखिए आसान से कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस बता रखे थे ना कि जब इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आता है तो आने वाली क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, है ना, वही वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए उसने क्या 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 दे रखा है, इफ ही हैड बीन एंटर्ड अ फास्ट स्टॉक कंपटीशन, बीन गलत लगा, यहाँ पैसिव जाने की जरूरत नहीं है। पैसिव कब जाता है, जब ऐसे लिखा हो तो इफ अ फास्ट स्टॉक हैड बीन एंटर्ड बाय हिम, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा दे दिया है, फास्ट स्टॉक थोड़ी एंटर कर रहा है, एंटर कौन कर रहा है, ही, तो ये किस में जाना चाहिए, एक्टिव में, तो यहाँ से क्या हटेगा, बीन हटेगा, सिंपल जाएगा, इफ ही हैड एंटर्ड अ फास्ट स्टॉक कंपटीशन। तो एरर कहाँ पे, हैव बीन फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट में एरर है। देखिए PQRS, चलिए ये मैं करवा देता हूँ। क्या दिया, देखिए BADD, तो मुझे क्या नहीं चेक करना है, F नहीं देखूंगा, E नहीं देखूंगा, C नहीं देखूंगा। ठीक है, और एक बात देखिए यहाँ पर क्या दिखा है, दीज इंक्लूड, अब देखिए दीज से सेंटेंस शुरू, दीज व्हाट दीज, कुछ तो दीज होगा ना, इसकी बात कर रहा है, दीज इनकी, है ना, दीज दोज, ये तो किसी प्रोनाउन के लिए आ रहे होंगे ना, किसी नाउन के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। ठीक है, तो EF से तो सेंटेंस शुरू हो भी नहीं सकता था। एट द सेम टाइम, कौन सा सेम टाइम, है ना, चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। नेचर राइटिंग encompasses a wide variety of works. Nature writing often draws heavily on scientific information and facts about the natural world. At the same time, it is frequently written in the first person and incorporates personal observation and philosophical reflection upon nature. Nature writing is non-fiction or fiction. Non-fiction क्या होता है, जो चीज़ जाली ना हो, और फिक्शन जो चीज़ जाली हो। प्रोज एंड पोएट्री मतलब नकली, है ना, प्रोज और पोएट्री अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, दीज इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री, एसेज, पोएट्री, essays of solitude or escape, as well as travel and adventure writing. These works range from those that place primary emphasis on natural history facts to those in which philosophical interpretation predominates. अब देखिए मुझे सेंटेंस एक चीज़ दिखी थी, देखिए ए पार्ट में क्या दिया था, नेचर राइटिंग इनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, कौन सी वर्क्स, अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स। अब ए के बाद देखिए यहाँ पर क्या इसने क्या बात करी, दीज वर्क्स, इन वर्क्स को इसने यहाँ बताया, दीज वर्क्स रेंज फ्रॉम those that place primary emphasis on natural history facts to those in which philosophical interpretation predominates। तो ए के बाद तुरंत एफ आना चाहिए, है ना, ए के बाद एफ यहाँ नहीं है, ए के बाद एफ यहाँ नहीं है ना, ए के बाद एफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक ही इसका आंसर है थर्ड। देखिए सिर्फ मैंने एक पेयर पकड़ा, मेरा क्वेश्चन हो गया। रेड अ रैग टू अ बुल, अब देखिए रेड अ रैग टू अ बुल, अब मैं आपको एक पिक्चर लेके आया हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ। ये आपने ये वाला खेल देखा होगा, खासकर साउथ इंडिया में होता है ना, ये सांड होता है, इसको कौन से रेड फ्लैग नहीं दिखाते हैं, तब वो प्रोवोक हो जाता है, प्रोवोक होकर उसकी तरफ मारने को दौड़ता है, तो वो हट जाता है ना, उसी पर ईडीएम बनाई है। क्या क्या ईडीएम होता है, रेड रैग टू अ बुल, मतलब उसको रेड रैग दिखाना, तो क्या कर रहे हैं आप, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, है ना, उसको भड़का रहे हैं, गुस्सा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, वही सेंटेंस में आंसर देना है। द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्कैपगोट्स, स्कैपगोट्स क्या होता है, बलि का बकरा, है ना, जो बच निकले, स्कैपगोट्स फॉर द मिसडीड्स ऑफ देयर सुपीरियर्स, फॉर्मिंग अ पर्सन प्लेइंग अ डबल गेम इज समवन हु स्पेशली प्रोवोक्स मी, है ना, प्रोवोक्स मी।
Since your boss is well disposed towards you, you must act promptly and ask for a promotion. The huge loss to our factory due to the floods was a totally unexpected disaster. तो इसका आंसर क्या हुआ? फॉर मी बी. ठीक है, मैंने टिक भी कर दिया था. बी. बी ऑप्शन किसमें? डी नहीं, ए नहीं, सी नहीं, बी. फोर्थ इसका आंसर. नॉलेज इज अ पावर. नॉलेज इज अ पावर, ये क्या है? प्रोवर्ब दिया है वैसे. नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर, इज पावर, सॉरी. ठीक है, मतलब क्या है? नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर. ये किसने कहा था? एरिक थॉमस ने. खैर, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बताई. मतलब क्या, देखिए चीज़ों का, ये आपके पेपर के लिए भी अप्लाई होता है कि आपको आता कितना है उससे वो मैटर नहीं करता, आप क्या पेपर में दे के आते हैं वो मैटर करता है. यहाँ पर क्या दे रखा है उसने? नॉलेज इज़ अ पावर. अब नॉलेज तो पावर है मानता हूँ, लेकिन नॉलेज इज़ नॉट अ पावर. अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉलेज किस काम की है? अप्लाइड नॉलेज इज़ अ पावर, इस पावर. बार बार ये निकल रहा है. आगे बढ़ते हैं. सैड when a son is similar to his father, also like mother like daughter. इसका कोई मीनिंग नहीं है. No one is truly capable of living alone. We need human connection to be healthy. नहीं, when you are in a difficult situation, laughing can make it easier get through that situation. The more you know, the more powerful you can be in different areas of your life. करेक्ट है, फोर्थ इसका आंसर है. अब देखिए यहाँ पर ये कैसा फिल द ब्लैंक्स है. अब देखिए 1 2 3 4. ठीक है, और ये सेंटेंस है. एज अ रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सुक्रात ऑफ डेथ. ठीक है, सुक्रात एक वो थे ना, प्लेटो के गुरु थे, उन्हीं के बारे में बताया गया. ये जो सेंटेंस है ये कहाँ पर फिट होगा? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? आपको सेंटेंस पढ़ना है और बताना है. वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए. चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया हो और आपका आंसर भी आ गया होगा. मैं बताता हूँ क्या दिया है. सुक्रात्स हैड मैनी डिसाइपल्स. डिसाइपल्स क्या होते हैं? शिष्य. Socrates had many disciples and the greatest of these was Plato. अभी मैंने बताया ना, प्लेटो के गुरु थे, है ना. प्लेटो wrote several books which have come down to us. Dash, it is through these books that we know a great deal of his teacher Socrates. The Athenian government just after the time of Pericles did not like the methods of Socrates. Dash, they told him that if he promised to give up his discussions with common people and change his ways, they would pardon him and let him off. Dash, but Socrates refused to do and preferred to drink the cup of poison which brought about his death, to giving up what he considered to be his duty. अब देखिए यहाँ पर ही देखिए, तुरंत यहाँ पर तो आएगा नहीं. दे वुड पार्डन हिम एंड लेट हिम ऑफ. अगर वो माफ़ी मांगता तो उसको छोड़ देंगे, है ना. बट सुक्रात्स रिफ्यूज्ड. तो यहाँ पर इसका तो ये तो एरर सीधी बात है. उसको पहले माफ़ी, लेकिन क्या वहाँ पर सुक्रात ने क्या किया? मना कर दिया, है ना. तो यहाँ पर तो कोई फिर यहाँ पर कोई ब्लैंक नहीं है ना. सेकंड देखते हैं क्या दिया है. The Athenian government just after the time of Pericles did not like the methods of Socrates. उनको किसके? सुक्रात के मेथड नहीं पसंद थे. They told him that if he promised. अब देखिए यहाँ पर भी कोई ब्लैंक नहीं बन रहा है ना, सीधे सेंटेंस आगे जा रहा है. यहाँ देखते हैं सुक्रात had many disciples and the greatest of these was Plato. अब यहाँ पर ये जो greatest of these, ये दीज किसके लिए लगा है उसको बताइएगा. प्लेटो रोट सेवरल बुक्स विच हैव कम डाउन टू अस एज अ रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल सेंटेंस सुक्रात्स ऑफ डेथ.
यहाँ पर कहाँ पर फिल होना चाहिए था कि फर्स्ट पार्ट में, तो एरर कहाँ पर ब्लैंक फिल होगा, सेकेंड। किसका किसका सही था कमेंट करिएगा। क्या दिया, चेजिंग द वाइट स्टैग थ्रू द फॉरेस्ट्स, नेवर नेवर कैचिंग इट ऑफ कोर्स, फॉर इट इज अ क्रिएचर ऑफ लीजेंड। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, एरर है या नहीं है। देखिए चेजिंग द वाइट स्टैग थ्रू द फॉरेस्ट्स, अब देखिए कई चीज़ें दो अलग अलग होती हैं, एक होता है गोल्ड है ना, और एक होता है गोल्ड्स है ना, एक होता है वुड है ना, एक होता है वुड्स, ठीक है, एक होता है आयरन, एक होता है आयरन्स, ठीक है। जैसे आपने सिंपल एक सुन रखा होगा, एक होता है गुड, एक होता है गुड्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो गुड है ये क्या है, ये अच्छे को बता रहा है, ये गुड क्या है, सामान को बता रहा है। जैसे ट्रक वगैरह में आपने लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर, आप कैरियर की स्पेलिंग कमेंट करेंगे, कैरियर की स्पेलिंग ये वाली सही है कैरियर के लिए, आर ये वाली सही है, कौन सी सही है कमेंट करिएगा, ये सेकंड ये फर्स्ट, खैर है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी आयरन, आयरन क्या होता है लोहा, और आयरन्स क्या होती है जंजीर, ठीक है। वुड क्या होती है लकड़ी, और वुड्स क्या होता है जंगल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड सभी जानते हैं सोना, मेटलिस्टिक नाउन है ना। और गोल्ड्स, गोल्ड्स की बात क्या कर रहा है, जो गोल्ड्स वगैरह जीतते हैं ना, जैसे नीरज चोपड़ा वो वॉन मैनी गोल्ड्स है ना, तो मतलब क्या नीरज चोपड़ा बहुत सारे गोल्ड्स जीत चुके हैं, यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात करी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मीनिंग समझ आएगी है ना। तो फॉरेस्ट बिल्कुल सही लिखा है, नेवर कैचिंग इफ इट ऑफ कोर्स ऑफ इट इज अ क्रिएचर लीजेंड, नो एरर है, बिल्कुल सही है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है आइडलनेस। पहले देखिए यहाँ पर देखिए सर ने पूछा है ना, लेकिन जील, स्टेमिना, आर्डर, ये तीनों का मीनिंग एक ही कन्वे कर रहा है, पैशन, उत्सुक, ईगरनेस को दिखा रहा है ना। तो ये तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते हैं है ना। तो एक ही इसका आंसर होता है आइडलनेस। आइडलनेस क्या होता है इनएक्टिव हो, जो साफ साफ कितना इनएक्टिव है ना, या ऐसे बोले इन एक्शन, इन लगाकर क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया उसको, ठीक है। एक्शन और इन लगा के नेगेटिव कर दिया इन एक्शन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं इंडोलेंस, इंडोलेंस, पैसिविटी, लेजी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।